सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं, जहां पर एक नाले के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिसका नाम है कुकरेल नाला, और आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है। इसे लेकर प्रशासन नाले के आसपास अतिक्रमण मुक्त करवाने में जुटा है। एलडी और जिला प्रशासन की कार्रवाई का यहां पर लोगों ने विरोध किया है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया है और अब फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां पर शुरू कर दी गई है। बुलडोजर से अवैध मकानों को हटाया जा रहा है। कुकरेल नाले के पास अबरार नगर में कार्रवाई चल रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। लोगों के विरोध का सामना प्रशासन को करना पड़ा, लेकिन लोगों को समझा बुझा लिया गया, उनको वापस भेज दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अपना बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। सर, one second, सर, if you will not talk to us, तो इसका मतलब ये जानबूझ के हो रहा है सर। ये नहीं होता सर, this is not. You got to answer us. ये छोड़ के चले जाने का काम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से अतिक्रमण तोड़वाने का जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। 2000-2500 की आबादी की जनता को आप लोग उजाड़ने का काम कर रहे हैं। किस तहत कर रहे हैं, किस नियम के तहत कर रहे हैं, किस नियमावली के तहत कर रहे हैं? बुलडोजर चलना चालू हो चुका है और और जबकि ये कोर्ट में विचाराधीन भी है, तो इतनी क्या जल्दी थी इसको डिमोलिश करने की? और सीधे अब आपको लिए चलते ग्राउंड जीरो। नितिका हमारे साथ वहां से मौजूद है। नितिका, क्या ताजा अपडेट है और ये कार्रवाई क्या पूरी हो गई है? देखिए, सुबह से ही यहाँ पर जो एलडीए की कार्रवाई है वो चल रही है। ध्वस्तीकरण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अभी लोगों को कुछ समय दिया गया है जिससे कि जो यहाँ पर दुकानें हैं वो उनको वेकेंट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1200 मकान हैं, अस्थायी रूप से लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको यहाँ से हटाना है। और साथ ही कई सारे बड़े शोरूम्स हैं, छोटी दुकानें हैं, लोग यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, उनको भी यहाँ से हटाना है। ऐसे में इस समय उन्हें समय दिया गया है कि वो यहाँ से शिफ्ट कर सकें। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि एलडीए की पहले से ही तैयारी थी कि किसी भी तरह की अगर परिस्थिति यहाँ पर पैदा होती है उसको लेकर यहाँ पर एक्शन में पुलिस यहाँ पर रहेगी। ऐसे में यहाँ पर आरएएफ की भी तैनाती हुई है। आपको सामने भी दिखाते हैं, उधर भी आपको रोड के दोनों तरफ बुलडोजर दिखाई देगा। और सुबह भी बुलडोजर से यहाँ पर जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद में लोगों ने यहाँ से शिफ्ट करना शुरू हुआ, क्योंकि लगभग 45 दिन पहले ही यहाँ पर जो लोग हैं उनको नोटिस दी गई थी। उनसे कहा गया था कि वो खुद से ये एरिया जो है वो वेकेंट कर दें, क्योंकि यहाँ जो कुकरेल नाला है उसके दोनों तरफ सौंदर्यीकरण का कार्य होना है। उसको लेकर इन दुकानों को, इन घरों को चिन्हित किया गया था। सामने आप जो दुकानें देख पा रहे हैं, इन पे शटर्स पर रेड क्रॉस का निशान है। ये वो दुकानें हैं जिनको चिन्हित किया गया है और यहाँ से इनको हटाया जाएगा। ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर जो माहौल है वो गर्म है। लोग जो हैं, स्थायी लोग, वो एलडीए का लगातार विरोध करते आए हैं। उनका कहना है कि इस परिस्थिति में वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे थे वो कई सालों से रह रहे थे, उनके लिए यहाँ से शिफ्ट करना कठिन काम है। ऐसे में क्योंकि अब जितनी भी हाईकोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं वो उनके खिलाफ रहे हैं, ऐसे में लोग अब शिफ्ट करना शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये जो तमाम कैरियर की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रोड के दोनों तरफ लोग अपना सामान इन गाड़ियों में चढ़ा रहे हैं और यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े फर्नीचर्स के शोरूम हैं और कई सारे प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं जो कि सालों से यहाँ पर थे। ऐसे में उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर जितना भी ट्रैफिक है उसको रोका जा चुका है। सुबह से ही ये सारी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई थी और अब यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी कुछ समय दिया गया है जिससे कि लोग जो हैं वो अपना सामान हटा लें, जिसके बाद में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। एलडीए का पूरा जो टीम है वो यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है। किसी प्रकार की बुरी परिस्थिति ना पैदा हो उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर बुलडोजर्स की तैनाती कर दी गई है, फायर ब्रिगेड्स की तैनाती की गई है। किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तरह तैयारी है। लोग हालांकि विरोध कर रहे हैं, कई सारे लोगों ने प्रयास किया, एलडीए-वीसी से बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन क्योंकि इन लोगों को पहले से नोटिस दी जा चुकी थी, ऐसे में ये कार्रवाई होनी थी और इसको अवैध निर्माण के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। इससे पहले बुलडोजर एक्शन हमने माफियाओं पर देखा, उनकी कब्जा की हुई संपत्तियों पर देखा, लेकिन आज ये जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, ये हो रही है अवैध निर्माण के खिलाफ और इसको लखनऊ में सबसे बड़ी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले जो भीकमपुर एरिया है वहाँ पर भी लोगों को शिफ्ट किया गया था, इससे पहले वहाँ पर भी थोड़ा बवाल हुआ था, लेकिन अकबर
नगर का जो एरिया है यहाँ पर, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, कई सालों से लोग रह रहे हैं, ऐसे में इनको यहाँ से हटाना एक बड़ी चुनौती है। और ये सुबह से जो LDA की तरफ से यहाँ पर इनको हटाने का काम किया जा रहा है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे शोरूम्स हैं, उनसे सामान हटाया जा रहा है, निकाल रहे हैं। और इसी तरह से इस पूरी रोड में लगभग 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बिल्कुल बिल्कुल, और उस सब पर प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है और लोगों ने जो विरोध किया उनको समझा बुझा लिया गया। शुक्रिया नितिका इस अपडेट के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा में अपने भाई की जान बचाना एक महिला को महंगा पड़ गया, क्योंकि उसके पति ने उसको 3 तलाक दे दिया। इस महिला का पति सऊदी अरब में रहता है और ये पूरी घटना क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भाई की जान बचाई तो बड़ी कीमत चुकाई। भाई को किडनी दे दी तो शौहर ने बोला 3 तलाक। मामला गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला तरन्नुम ने अपने बीमार भाई की खातिर उसकी मदद की। भाई को कई सालों से किडनी में समस्या आ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि अगर जान बचानी है तो दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी, नहीं तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। घर वाले भी बेहद चिंतित थे कि अब क्या होगा, लेकिन तरन्नुम ने अपने भाई शाकिर की जान बचाने का फैसला किया। उसने अपने भाई को एक किडनी देकर उसे जीवन दान देने की ठानी। जब भाई को किडनी दान दे दी तो तरन्नुम के पति को ये नागवार गुजरा और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मामला जैतापुर इलाके का है। बोरियाही गांव की रहने वाली तरन्नुम की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं है। उसकी शादी जैतापुर निवासी मोहम्मद रसीद के साथ हुई थी। कुछ सालों के बाद वो सऊदी अरब चला गया। तरन्नुम ने बताया कि रसीद ने दूसरी शादी भी कर ली। बीते दिनों तरन्नुम के बड़े भाई शाकिर की किडनी खराब होने के चलते तबीयत काफी खराब हो गई। वो अपना इलाज मुंबई में करा रहे थे। तरन्नुम ने बताया कि भाई की जान बचाने के लिए वो भाई को किडनी देने को तैयार हो गई, जिसकी सहमति उसने पहले रसीद से भी ली। लेकिन जब उसने किडनी भाई को दे दी तो वो नाराज हो गया। रसीद ने किडनी के बदले 40 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, लेकिन तरन्नुम ने उसे मना कर दिया। इसके बाद मोहम्मद रसीद ने सऊदी अरब से ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। व्हाट्सएप पर उसने तरन्नुम को 3 तलाक का मैसेज डाल दिया। इसके बाद तो तरन्नुम दंग रह गई। तलाक देने की घटना के बाद तरन्नुम अपने मायके रहने चली आई। अब वो इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। तरन्नुम ने धानेपुर के थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और अब वो इंसाफ की आस लगा रही है। हमारे भाई का तबीयत बहुत खराब था, किडनी का मामला था। किडनी खराब, मैं घर वालों के सहमत से दे दें। फिर उसके बाद में जब हमारे भाई निकल के आए अस्पताल से, मुंबई अस्पताल से, तब हमारे पास फोन क्या खत्म करने सभी। मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया। अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये धानेपुर थाने का मामला है, जिसमें वादिनी ने एक शाहिद दी है कि उसका पति सऊदी अरब में रहता है। वहां से उसने व्हाट्सएप पर 3 तलाक दिया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई। सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के हित में बड़ा काम किया था, लेकिन अभी भी 3 तलाक के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। गोंडा का ये मामला उसी की गवाही देता है। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।